माननीय शरद मौर्य जी सह राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया को आमंत्रित करता हूं, वो डायस पर आए और अपनी बात रखें। जैसे जन आंदोलन निर्माण निधि के लिए सर। धन्यवाद संचालक महोदय। लिफाफ लीजिए, इसमें डालिए। देश भर से आए हुए हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं कि बामसेपुर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में सोशल मीडिया का विषय रखा गया है। एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भाई सोशल मीडिया का विषय रखना पड़ रहा है। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में जो हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो ब्राह्मणवादी मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। मैं पिछले 7 सालों से 8 सालों से मैं इस सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूं। जब मैं प्रेस क्लब जाता हूं तो उस प्रेस क्लब में मैंने खुद देखा है कि उस प्रेस क्लब में भी अलग अलग गुट बना करके सभी पत्रकार बैठे होते हैं और उन सभी के लीडर जो है वो ब्राह्मण होते हैं। और हम ये बात भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम लोग जोर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई सोशल मीडिया को हम लोग क्यों महत्व दे रहे हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है। अब ये समझना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, जब से मैं सोशल मीडिया में काम कर रहा हूं, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर अभी 6 अक्टूबर की बात साहब अभी कल परसों जब स्पीच कर रहे थे तो साहब ने बताया कि 6 अक्टूबर को जब आरएसएस कार्यालय घेराव का जब हम लोग ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा चल रहा था तो उस दरमियान कुछ पत्रकार भेजे गए पत्रकार थे और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके यहाँ पर दंगा भड़काया जाए ताकि वो उसको कवर कर सके और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसके अंदर दिखा सके। तो वो ये कह रहा था पत्रकार कि आप लोग आग, ये गाड़ी में आग क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप यहां पर आगजनी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि ये देखिए ये आग जलाने की बात कर रहा है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैंने अपने आंखों से मेरे देखी है, मेरे सामने की ये बातें हैं। जब दिल्ली में जब इलेक्शन था और उस इलेक्शन के दरमियान जब सीएए और एनपीआर को लेकर के बड़े पैमाने पर देश भर में प्रोटेस्ट मार्च चल रहे थे, उस दरमियान जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर इलेक्शन के बाद आगजनी की गई। और जब हम लोग न्यूज़ कवर करने के लिए गए तो वहाँ पर पत्रकारों को, ये बात मैं हमेशा आप लोगों को इसके लिए बताते रहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो षड्यंत्र है ये हमें समझना होगा, तब जाके आपको सोशल मीडिया का महत्व समझेगा। तो साथियों, जब मैं वहां पर पहुंचा और जब मैंने देखा तो वहां जो पुलिस के जो लोग थे उन्होंने मुझे अंदर जाने से रोका। तो मैंने अपने जेब से प्रेस कार्ड निकाला और उनको दिखाया कि मैं पत्रकार हूं और मुझे जाने दिया जाए। तो जब मैं अंदर गया तो मैं वहां देखता हूं कि वो पूरा जल रहा था। पूरा जो अभी आप रोड देख रहे हैं उस साइड में, इस साइड में पूरे घर थे, पूरे जल रहे थे। हम वहां पर न्यूज़ कवर करने के लिए गए तो न्यूज़ कवर करते वक्त ये हुआ कि हम लोग घरों में जा जाके देख रहे थे तो वो कोई और नहीं तो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम ये होता है कि सच्चाई दिखाना, उन्हें सच्चाई दिखाना चाहिए था तो वो सच्चाई ना दिखा करके वो कहीं दूसरी जगह ही घुमा रहे थे लोगों को। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो डिवाइडर पर मैं खड़ा था, डिवाइडर पे मैं खड़ा था, वहां एक न्यूज़ चैनल की गाड़ी आई, न्यूज़ चैनल की गाड़ी आकर वहां पर खड़ी हुई और खड़ी हुई और वहां से एक आदमी और एक औरत गाड़ी में से निकली और जाके वहां पर खड़ी हुई।
कैमरामैन अपना कैमरा लगा रहा है और जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट करने के लिए माइक रेडी कर रहा है। कैमरामैन ने जैसे ही एक्शन कहा, साथियों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जैसे उसने एक्शन किया और जो माइक उसके पास आईडी माइक होता है वो आईडी माइक लेकर के अपनी रिपोर्टिंग शुरू करता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने ये हिंदुओं के घर जलाए। आप देख सकते हैं कैसे आगजनी हो रही है। ये वो बोल रहा है और जो लेडीज और जेंट्स जो आए थे उसी के गाड़ी में से उतरे, पत्रकार के ही गाड़ी में से उतरे। उतरने के बाद पहले तो वो हंस के बात कर रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं आप, आज मुझसे आज मुलाकात हुई, सब ठीक ठाक है, ऐसे वो बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं। मेरा जो कैमरामैन था वो रूम में जाकर के वो सारे घरों में जाकर के रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो जैसे ही वहां पर आया और तो जैसे वो रिपोर्टिंग करने लगा कि और वो ये कहता है कि अब हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे। तो वो जो दोनों लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे वो रोने लगे, वो लेडीज रोने लगी और उसने उसके कंधे पर सर रखा और उसको सहला रहा है कि मत रो सब ठीक हो जाएगा। तो वो उनसे सवाल करने लगा तो ये कहता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे। तो कहते हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा घर जला दिया, ये देखो घर बर्बाद हो गया। अब मुझे हंसी आ गई देख के कि ये लोग अभी हंस हंस के बातें कर रहे थे और एकदम से ये कैसे हो गया। तो मैं गया, मैंने कहा आप क्या कर रहे थे। तो कहने लगे आप अपना काम कीजिए, हम रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी कोई और नहीं हूं, मैं भी पत्रकार ही हूं। मैंने अपनी जेब से प्रेस कार्ड निकाला और उनको दिखाया। तो वो जो लेडीज और जेंट्स थे वो तुरंत बककर गाड़ी में चले गए। वो कैमरामैन अपना कैमरा समेटने लगा, वो माइक वाला अपने गाड़ी में रख के तुरंत वहां से निकल गए। इस प्रकार के षड्यंत्र जो है हमारे देश में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हमारे साथी संकेत कामले जी ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में प्रचार माध्यम की कमी होने की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना पत्र निकालना पड़ा, ज्योतिराव फुले साहब को अपना पत्र निकालना पड़ा, तमाम कांशीराम साहब उन्हें अपना पत्र निकालना पड़ा। साथियों, एक शब्द में अगर कहा जाए तो जो मूल निवासियों का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में हमें सदियों से वंचित रखा गया है हर चीजों में। और फिर ये जो मीडिया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उस समय प्रिंट मीडिया हुआ करता था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन सभी मीडिया से हमारे लोगों को वंचित किया गया है। और साथियों, इसकी गंभीरता अगर किसी को समझी है तो वो है बावन मेश्राम साहब को। ये गंभीरता उनको समझी है जब ही उन्होंने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में यह विषय लगाया है। और साथियों, आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं बामसेप संगठन में कार्य कर रहा हूं और मुझे खुशी होती है कि मुझे सोशल मीडिया का जिम्मेदार व्यक्ति बना करके संगठन ने आगे किया है। हम लोगों ने 8 राज्यों में हमारे स्टूडियो बनाए हैं और जो भाषा जो हम लोग देख रहे हैं कि भाषा के वजह से बहुत सारे लोग आपस में अपने विचार, अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। साथियों, इस कमी को भी बामसेप संगठन ने, बावन मेश्राम साहब ने पूरा किया है। आज हमने जो 8 राज्यों में हमारे स्टूडियो बनाए हैं, उन 8 राज्यों में अलग अलग भाषाओं में न्यूज रिपोर्टिंग की जाती है। आप अगर महाराष्ट्र में चले जाएंगे, वहां पर एमएन मराठी है, एमएन न्यूज मराठी, वो लोग मराठी में रिपोर्ट करते हैं। जानकारी एक ही है, उद्देश्य एक ही है, मगर वो उद्देश्य को हर भाषा में बताने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिहार में एमएन न्यूज बिहार बनाया गया है। तो साथियों, बड़े पैमाने पर ये जो सोशल मीडिया का काम देश भर में हम लोगों को बढ़ाने का काम ये संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। हमें अगर हमारे आज़ादी को अगर हासिल करना है, हमें हमारे आंदोलन को मजबूत करना है, तो हमें सोशल मीडिया को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, सोशल मीडिया जब से वर्क कर रहा है, सोशल मीडिया में जब से हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमारे साथी विवेक यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक दिन वो आए और उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं एक जगह पर न्यूज़ कवर करने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति का मैं बाइट कर रहा था, तो उससे मैंने सवाल पूछ लिया कि जो देश भर में बावन मेश्राम घूम रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
तो उन्होंने कहा, अरे मुझे मत बताओ मेश्राम के बारे में, वो तो आरएसएस का दलाल है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। अब इसने उससे पूछा कि उन्होंने तो अभी 6 अक्टूबर को आरएसएस घेराव का कार्यक्रम कर दिया और कई लाख लोगों को लेकर के चले गए। तो कहते अच्छा, तो एक काम करना, इतना कट कर देना भैया, दिखाना मत, जो मैंने बोला इसको कट कर देना, दिखाना मत। लोगों को जानकारी नहीं है, जो तमाम जो ब्राह्मणवादी संगठन चला रहे हैं उनमें जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर हम इस सोशल मीडिया को, अपने इस मीडिया को अगर मजबूत कर लेते हैं तो आप और हम बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, इसके लिए ये विषय आज यहाँ पर रखा है और यहाँ पर जो है हमें बोलने का मौका हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अपनी दो बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आज से 12 साल पहले जब हम संगठन में ज्वाइन हुए थे तो उस समय मध्य प्रदेश भोपाल का मैं रहने वाला हूं, तो वहां पर कार्यालय में बैठक होती थी और हम बहुजनों का बहुजन भारत, हमारे साथी दिवंगत आनंद बगाटे सर, वो और मैं, हम लोग पेपर बांटने का काम करते थे बहुजनों का बहुजन भारत। तो मीटिंग होती थी, तो उस मीटिंग में गोल बना करके हम लोग सभी बैठा करते थे और सभी को बारी बारी से बोलने के लिए कहा जाता था। तो जैसे हम 1-2 लोग बचते थे और हमारी बोलने की बारी आती थी, तो हम लोग वहाँ से उठकर बाथरूम का बहाना बना करके हम निकल जाते थे कि कहीं हमको बोलना ना पड़ जाए। हम लोग निकल जाते थे और फिर बाहर से देखते थे कि जैसे ही हमारे नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा तब हम आकर बैठेंगे। तो ऐसा होता था। तो आज मुझे खुशी है कि मुझे पर्ची दी जा रही है कि आपका समय समाप्त हुआ है। तो ये बात है कि संगठन ने हमें बोलना सिखाया, ये शुक्रगुजार हूँ मैं संगठन का जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि साथियों, हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हम सभी चलाते हैं। अगर गलती से ये फ़ोन अगर हमारे पिताजी के हाथ में आ जाए, या अगर मियाँ मतलब जो पति पत्नी है अगर पति के हाथ में आ जाए, तो टेंशन में आ जाता है। साथियों, ये टेंशन को ख़त्म करने की आवश्यकता है। उस टेंशन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? तो ये जो मीडिया आपके जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया, तो इस एंड्रॉयड मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, आपके अंदर का वो डर खत्म हो जाएगा। इसी बात को कहकर मैं अपनी समापन करना चाहूँगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।